हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ गए हो दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले का जो चैप्टर था, आई मीन टू से इसके पहले का जो लेक्चर था इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 7, इसमें हमने एंजाइम स्टार्ट किया था कि एंजाइम्स क्या होता है, कैसे रिएक्शन होता है, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था। एंड साथ ही में आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ाने वाले हमारे एंजाइम्स के टॉपिक की, जो कि हमें सबसे पहले पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, यानी कि नामकरण। नोमेनक्लेचर का मीनिंग होता है नामकरण करना। जैसे हम लोग को बचपन में ही एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग को आइडेंटिफाई किया जा सके, हम लोग को पहचान मिल सके। जानवर लोग को कुछ नाम हम देते हैं ताकि हम आइडेंटिफिकेशन कर सके, डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सके उनके बीच में। उसी प्रकार जो एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, तो उनका नाम देना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम लोग वो एंजाइम्स को नाम के हिसाब से यूज़ करें और उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है वो नाम से पहचान सके। ठीक है दोस्तों, तो एंजाइम्स इज नथिंग बट, आपको पता है, बायोकैटलिस्ट है जो हमारे केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। और एंजाइम जो है, उनके नेम अगर बात किया जाए तो इनको नेम दिया जाता है बाय एडिंग द सफिक्स ASE, यानी कि लास्ट में उसके ASE जो है लगा दिया जाता है, ताकि इसका नाम जो है एंजाइम का दे सके। तो जो भी सबस्ट्रेट के ऊपर वो वर्क कर रहा है, यानी कि जो भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट का मतलब होता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन करने वाला है, यानी कि कुछ ऐसा चीज समझ लो, ये मेरा क्या है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर एंजाइम मेरा रिएक्शन करने वाला है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा इसी को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट, ये वाला चीज। एंड जो एंजाइम्स होता है इसके ऊपर वर्क करता है। तो बेसिकली जो भी सबस्ट्रेट का नाम रहेगा उसके आगे ASE लगा देंगे तो वो बन जाएगा उसका एंजाइम्स का नाम। जैसे कि प्रोटीन के ऊपर अगर काम कर रहा है एंजाइम तो उसको बोलेंगे प्रोटीएस, सुक्रोज के ऊपर काम कर रहा है तो उसको बोल देंगे सुक्रेस, न्यूक्लियस के ऊपर काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का एग्जांपल जो आपको बेसिकली देखने मिलता है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए इसको याद रखना कि जो भी सबस्ट्रेट के ऊपर जो एंजाइम काम करता है वो एंजाइम का नाम जो होगा दोस्तों ASE लगा देंगे लास्ट में, तो उसके हिसाब से पड़ जाएगा। और ये जो एंजाइम्स होते हैं इसको हम लोग नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि एंजाइम्स के फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिपेंड करता है वो किस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन करता है, तो उसके हिसाब से उसका जो फंक्शन होता है वो भी अलग अलग हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो डिहाइड्रोजनेस जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करता है, कार्बोक्सिलेज जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करता है, डीकार्बोक्सिलेज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, वही ऑक्सीडेज जो है वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करता है। तो ये सभी चीज क्या है, ये जो एंजाइम्स है इसके नेचर और उसके फंक्शंस जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और बात करें इसके इंटरनेशनल कोड के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम, नॉमेनक्लेचर जो होता है वो उसके नाम के हिसाब से कैसे दिया जाता है, द नेम ऑफ ईच एंजाइम्स एंड विद द ASE। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो नेमिंग होता है, जो नॉमेनक्लेचर होता है, वो यही होता है कि जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर वो वर्क करता है उसके आगे हम लोग एक एंजाइम का एंड कर देते हैं ASE लगा के, और उसमें कम से कम डबल नेम कंसिस्ट करता है। तो जो पहला नेम जो होता है, ठीक है ना, डबल नेम में से जो पहला नेम होता है वो इंडिकेट करता है नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था अभी प्रोटीएस, ठीक है ना, प्रोटीएस मेरा एक एग्जांपल था। तो प्रोटीएस में जो सबसे पहला जो नाम है दोस्तों, ये पहला जो नाम है वो प्रोटीन का है, यानी कि एक सबस्ट्रेट का है जिसके ऊपर एंजाइम काम करने वाला है। तो प्रोटीन क्या हो गया, मेरे लिए पहला नाम हो गया। और दूसरा नाम है ASE, यानी कि जो सेकंड नेम है वो इंडिकेट करता है कि कौन सा रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है। तो यानी कि एक तरीके से उसका फर्स्ट एंड सेकंड नेम हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप देखोगे कि पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज ये क्या करता है, कैटालाइज करता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो सबस्ट्रेट है आपका पायरुविक एसिड, ठीक है ना, ये पायरुविक डिकार्बोक्सिलेक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पायरुविक एसिड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, क्योंकि डी लिखा हुआ है। तो अगर डी लिखा हुआ है यानी कि वो रिमूवल कर रहा है। तो इस चीज को हम लोग नाम के हिसाब से समझ पाएंगे कि किस प्रकार का रिएक्शन वो एंजाइम किस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर करने वाला है। तो इससे एक हमें अंदाजा मिल जाता है। ठीक है, और आगे बात करेंगे कि एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन कौन से प्रकार के होते हैं, ये हम लोग को डिस्कस करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की बात करें, सबसे पहला जो है ऑक्सीडो रिडक्टेस। तो ऑक्सीडो रिडक्टेस नाम से ही पता चल जाएगा यहां पे कि यानी कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये ऑक्सीडेशन करते हैं एंड साथ ही में जो रिडक्शन है वो भी करवाते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, यानी कि अल्कोहल का यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहां पे एक तरीके से कैटेलाइजिंग हो रहा है और रिडक्शन की हेल्प से यहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है।
ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडोरिडक्टेज। वही सेकंड टाइप ऑफ एंजाइम्स की बात करें क्लासिफिकेशन में, जिसका नाम है ट्रांसफरेसेस। तो ट्रांसफरेसेस में क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटालाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ सर्टेन ग्रुप्स। तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो कि 2 मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं, तो उसको वहां पे ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज जो है तो ग्लूको किनेस हो जाएगा, ग्लूकोकिनेस। तो ये इसका एक तरीके से ये एग्जांपल हो जाएगा ट्रांसफरेसिस का। वही हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ये जो एंजाइम्स होता है वो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को कैटालाइज करवाता है, रिएक्शन करवाता है। और इस क्लास में अगर देखा जाए तो इसमें अमाइलेस आ जाता है, प्रोटीएसिस आ जाता है, लिपेसेस आ जाता है। ये सब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सुक्रेज इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन जो कि है लाइस। तो लाइस क्या होता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जहां पे कुछ ना कुछ एलिमिनेट होकर बाहर निकल जाता है। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जो कि एक तरीके से आपका रिमूवल करवाता है ग्रुप ऑफ एटम्स का सबस्ट्रेट से कुछ ग्रुप ऑफ जो एटम्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं मॉलिक्यूल से, ताकि जो बॉन्ड बने उसके बीच में वो डबल बॉन्ड बने। तो वो चीज क्या होता है, वो एंजाइम्स क्या होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लायसिस। एग्जांपल के तौर पे फ्यूमरेट हाइड्रेटेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लायसिस का एग्जांपल क्या है, फ्यूमरेट हाइड्रेटेस, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन की। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट बट नॉट लास्ट टॉपिक जो है आपका आइसोमरेस और लिगेसेस वगैरह हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोमरेस क्या होता है। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आपके स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट को कैटालाइज करते हैं एक मॉलिक्यूल के हेल्प से, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी यहाँ पे देखा जाता है और उसको चेंज किया जा सकता है। और इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो किसके ऊपर बेस करता है, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म, यानी कि कौन से प्रकार का आइसोमेरिज्म हो रहा है। दैट इज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होता है आइसोमर्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यू कैन से। तो इसमें ऐसा होता है एंजाइम्स के। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आइडेंटिफाई किया जाता है ऐसे रेसमेसिस, एपीमरेसिस, आइसोमरेसिस इसके हिसाब से। और एग्जांपल के तौर पे जाइलोज आइसोमरेस के नाम से आपको आइडेंटिफाई करना आइसोमरेस का एग्जांपल में। एंड लास्ट यहाँ पे है एग्जांपल, दैट इज टॉपिक है लिगेसेस या फिर सिंथेटिस भी बोलते हैं इसको। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये आपके कोवेलेंट लिंकेज को कैटालाइज करते हैं और मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करते हैं ताकि इसमें से एनर्जी जो है वो ऑब्टेन किया जा सके, और ये एनर्जी ऑब्टेन करके हाइड्रोलिसिस जो है वो करवाया जा सके, सो दैट जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, एटीपी जीटीपी, इसको हम लोग सिंथेसाइज कर सके। एग्जांपल के तौर पे ग्लूथाथियोन सिंथेटिस या फिर पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। तो ये कुछ एग्जांपल है लिगेसेस के या फिर सिंथेटिस के, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारा जो एंजाइम्स का जो भी पार्ट था यहाँ पे हमने आपको करा दिया कि एंजाइम्स क्या होता है, कैसे होते हैं, क्या इसके नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नामकरण कैसे होता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, हर चीज यहाँ पे हमने बता दिया। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है। आने वाला लेक्चर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा जिसमें हम लोग ये चैप्टर का कुछ रिमेनिंग पार्ट बच गया है, लास्ट पार्ट जो बच गया है कि सबस्ट्रेट कैसे रिएक्शन होता है, लॉक एंड की मॉडल हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, एक लेक्चर और लेकर आ जाएंगे एंड फाइनली ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ हर एक चीज आपको आज क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों हमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।